हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी विद मनीषा राठौर। तो हमारी प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा, कोई बताएगा? चलिए मैं ही बता देती हूँ। इंडियन पॉलिटी का सेकंड चैप्टर जो कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 2 है। इस पार्ट में हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका इनेक्टमेंट, इन्फोर्समेंट कैसे हुआ, देन जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है उसकी कुछ क्रिटिसिज्म क्या क्या थी, ठीक है, और कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो थे किसके बारे में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे कि इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट करना या लागू करना। अब हमने पढ़ा था कि लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, आप बताइए, अबाउट द ड्राफ्टिंग कमेटी पढ़ा था ना हमने, जो कि एक ड्राफ्ट प्रिपेयर कर रही थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो उस कमेटी ने जो हमारे जो चेयरमैन थे, कौन थे, B.R. अम्बेडकर जी, तो उन्होंने फाइनल ड्राफ्ट जो था असेंबली में इंट्रोड्यूस कर दिया। देन ऑन 4 नवंबर 1948 में जहाँ पर फर्स्ट रीडिंग हुई, ठीक है, कब हुई फर्स्ट रीडिंग, 4 नवंबर 1948 में। तो इसमें जितने मेंबर थे असेंबली के, अब वो ड्राफ्ट पढ़ेंगे, ठीक है, सब अपनी अपनी तरफ से सजेशन देंगे, ओके। तो इस ड्राफ्ट पर कंटिन्यू 5 डेज़ तक डिस्कशन चली। मीन कि स्टार्ट कब हुआ 4 नवंबर 1948 में एंड ख़त्म कब हुआ 9 नवंबर 1948 में, ठीक है। अब उस ड्राफ्ट की सेकंड रीडिंग शुरू हुई, क्लॉज बाय क्लॉज, एक एक क्लॉज को अच्छे से रीड हुआ, ठीक है, और डिस्कशन हुई, डिबेट चले क्लॉज पर, ओके। किस पर डिबेट चले, क्लॉज पर चले। एंड सेकंड जो रीडिंग है वो स्टार्ट हुई थी 50 नवंबर को एंड 50 नवंबर 1948 को, एंड ख़त्म कब हुई 17 अक्टूबर 1949 में। अब ज़रा डेट को देखो, ज़रा कितना लंबा डेट है ना, 14 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। आप खुद सोचो कितना लंबा कॉन्स्टिट्यूशन होगा इस हिसाब से कि एक एक क्लॉज को मतलब कितने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो इतनी लंबी डिस्कशन हुई, कितने अच्छे से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, तो हर एक पॉइंट से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रीडिंग हुई है। 1 ईयर तक इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट प्रपोज़ किए गए। तो 7653 जो अमेंडमेंट थे वो प्रपोज़ किए गए और 2473 एक्चुअली में डिस्कस हुए, जो यहाँ पर मैक्सिमम तो काम यहीं पर सेकंड रीडिंग में ही ख़त्म हो गया था, ठीक है। तो ये स्टार्ट कब हुई थी, 14 नवंबर 1949 में, ठीक है। सो इस 48 में, सॉरी। अब जो फाइनल जो रीडिंग थी, ठीक है, वो कब स्टार्ट हुई, यानी इसको थर्ड रीडिंग बोलेंगे, फाइनल रीडिंग को 14 नवंबर 1949 में। अब यहाँ पे क्या, फाइनली एक मोशन जो है वो डिक्लेयर किया, ठीक है, एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पे एक डिक्लेयर किया गया मोशन, ठीक है। और 26 नवंबर 1949 में उस जो मोशन है उसको, या जो हमारा जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन उसको पास किया गया, जितने मेंबर्स थे और प्रेसिडेंट थे सबके सिग्नेचर के साथ। तो ये जो डेट है 26 नवंबर 1949, इस डेट को हमारे प्रीएम्बल में भी मेंशन किया गया है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 26 नवंबर 1949 में इसे अडॉप्ट किया गया, जिसमें प्रीएम्बल था, 395 आर्टिकल थे एंड 8 शेड्यूल थे। एक और बात है, जो प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के इनेक्ट होने के बाद इनेक्ट हुआ है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन बन गया कि जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले इनेक्ट हुआ या बाद में, ये क्वेश्चन आया भी हुआ, तो अब इसको देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, अब ज़रा B.R. अम्बेडकर जी के बारे में भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, बिकॉज ये जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट या प्रोमिनेंट पार्ट है हमारी असेंबली के। B.R. अम्बेडकर जी, उनको उनके लॉजिकल, फोर्सफुल और जो परसुएसिव आर्गूमेंट के लिए जाना जाता है। परसुएसिव का मतलब होता है कि वो किसी को भी कन्विंस करने की पावर रखते थे, ठीक है, और उन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया, ठीक है। और ही इज़ द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडिया, ठीक है। ही वो क्या थे, वो जो हमारे जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनका चीफ जो वो क्या थे, चीफ आर्किटेक्ट थे, और उन्हें मॉडर्न मानू के नाम से भी जाना गया। अब
पढ़ते हैं हम इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का इन्फोर्समेंट ठीक है कब हुआ, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविज़न थे जिसमें सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविंशियल का पार्लियामेंट और कुछ आर्टिकल जैसे आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, आर्टिकल 367, 379, 380, 388, 391, 392 एंड 393 जो कि 26 नवंबर 1949 में फोर्स में आए। एंड कुछ रिमेनिंग प्रोविज़न जो कि मेजर पार्ट थे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के, वो 26 नवंबर 1950 को फोर्स में लाए गए। इस डेट को डेट ऑफ कमेंसमेंट भी बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसे रिपब्लिक और इसी दिन हमारा जो रिपब्लिक डे है वो भी सेलिब्रेट किया गया है। 26 जनवरी इसलिए चूज़ किया गया है बिकॉज इसकी कुछ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। जिस दिन पूर्ण स्वराज जो डे सेलिब्रेट होके इसी दिन जो 26 जनवरी को ही जो है, ठीक है, 26 जनवरी को ही है पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट किया गया था। किस ईयर में? 1930 में। तो वन मोर क्वेश्चन यू हैव कि पूर्ण स्वराज किस ईयर में हुआ था, तो ठीक है किस ईयर में हमें मिला, तो कब मिला? 1930 में, ठीक है, 26 जनवरी, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। अब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई है उसकी भी कुछ क्रिटिसिज्म है, वो क्या थी, तो चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। मेन की क्रिटिक्स ने ये आर्ग्यू किया गया कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है बिकॉज इसके जो मेंबर्स है वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है बाय द पीपल ऑफ इंडिया। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइजी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्रिटिसिज्म क्या है कि सॉवरेन बॉडी। क्रिटिक्स ने ये भी मेंटेन किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो सॉवरेन बॉडी नहीं है बिकॉज ये ब्रिटिश के द्वारा क्रिएट किए गए प्रपोजल से बनी गई है। ये भी बोला गया कि असेंबली अपने सेशन जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की परमिशन से हेल्ड होते हैं, ठीक है। मतलब कि ये बोला गया कि जो असेंबली है वो खुद डिसीजन नहीं ले सकती बिल्कुल भी। हर एक डिसीजन के लिए क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का परमिशन तो मांगेगी वो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है क्रिटिसिज्म की टाइम कंज्यूमिंग। अब क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इतना लॉन्ग टाइम ले लिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, ठीक है, बहुत लंबा, यू नो ना कि कितना फर्स्ट रीडिंग कितनी जल्दी, सेकंड रीडिंग तो बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ये भी स्टेट किया गया अमेरिका के एक अमेरिकन था, ठीक है, सॉरी मतलब कि उसने ये भी स्टेट किया गया कि जो अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसने 4 मंथ लिए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। मतलब अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनने में 4 मंथ लग गए, ठीक है। और इसी बीच जो नज़ीरुद्दीन अहमद है वो भी चुप नहीं बैठे, उन्होंने भी अपनी अंदर से जो उनकी जो बात थी उन्होंने बोल दी। उन्होंने क्या बोला, वो थे कौन वैसे, वो कॉन्स्टिट्यूशन के असेंबली के मेंबर थे। तो उन्होंने बोला कि भाई ड्राफ्टिंग कमेटी ने जैसे काम किया है ना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, तो इस हिसाब से इसको ड्रिफ्टिंग कमेटी बोलना चाहिए, एक ड्राफ्टिंग कमेटी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो वन मोर क्वेश्चन बन गया कि ड्राफ्टिंग कमेटी को ड्रिफ्टिंग कमेटी के किसने कहा, दैट इज़ नसीरुद्दीन अहमद ने। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म क्या है कि डोमिनेटेड बाय द कांग्रेस, मीन कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है वो कांग्रेस के द्वारा डोमिनेटेड है। एक ग्रेवाइल ऑस्टिन जो थे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट थे, उन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो वन पार्टी बॉडी है, मीन कि यहाँ कांग्रेस के अलावा कोई और बॉडी है ही नहीं, ठीक है। जैसे कांग्रेस पार्टी ही चाहेगी वही करेगी। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म क्या हमारा लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन। अब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है इसमें जितने मेंबर थे वो या तो लॉयर थे या फिर पॉलिटिशियन थे। अब सब के सब इतने एजुकेटेड थे, ठीक है। तो इसलिए क्रिटिक्स ने ये कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वहाँ पर किसका डोमिनेशन है, लॉयर्स एंड पॉलिटिशियन का, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा क्रिटिसिज्म क्या है कि डोमिनेटेड बाय द हिंदू। कुछ क्रिटिक्स ने ये भी बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो हिंदू के द्वारा डोमिनेटेड है, मीन्स कि हिंदू डोमिनेटेड बॉडी है। लॉर्ड विस्काउंट साइमन ने क्या कहा कि उन्होंने ये कहा कि इट इज़ द बॉडी ऑफ हिंदू, ठीक है। ये भी कोई मतलब क्वेश्चन आ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बॉडी ऑफ हिंदू किसने किया, तो द आंसर इज लॉर्ड विस्काउंट साइमन ने,
इसी बीच जो विंस्टन चर्चिल थे उन्होंने भी कमेंट कर दिया, वो कि जो बैठेंगे तो उन्होंने बोल दिया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है सिर्फ एक मेजर कम्युनिटी को ही रिप्रेजेंट करती है जो कि हिंदू है। ठीक है, तो ये तो थे हमारे क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब हमने इतना कुछ पढ़ लिया है, ठीक है, बट अभी कुछ और बचा है। ठीक है, तो क्या है, अब हम ये पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे किसके बारे में, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में और कुछ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्या था कि जो एलिफेंट जो है, हाथी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का सिंबल अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सर BN राव जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी अपॉइंट किए गए थे। कहाँ पे अपॉइंट किए गए? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में। HVR लाइंगर जो कि सेक्रेटरी थे, कहाँ गए गए? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में। SN मुखर्जी जो थे, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में चीफ ड्राफ्टमैन बन गए कॉन्स्टिट्यूशन के। किसके? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, जो प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा जो थे वो कैलीग्राफी थे, ठीक है, कैलीग्राफर थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। अब हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हैंड रिटन है। अब इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन भाई कौन लिखेगा? तो वो भी हमारे प्रेम बिहारी जी ने लिखा। कौन सा स्टाइल में? इटैलिक स्टाइल में। ठीक है, अब है हमारा जो ओरिजिनल वर्ज़न है, ठीक है, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनल वर्ज़न है वो शांति निकेतन के आर्टिस्ट ने इतने अच्छे से ब्यूटीफुली डेकोरेटेड किया। तो उनका नाम भी ज़रा जान लीजिए, क्या नाम है? नंदलाल बोस जी। ठीक है, कौन है? नंदलाल बोस जी एंड बिहार राम मनोहर सिन्हा जी। ठीक है, अब जो हमारे जो बिनोर राम मनोहर सिन्हा जी है, उन्होंने ही प्रियम्बल को भी ऑर्नामेंट किया, और जो कैलीग्राफी थी प्रियम्बल की वो किसने की? प्रेम बिहारी जी ने। ठीक है, इतना समझ आया सब कुछ? आई होप सब समझ आया। कुछ इशू हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अब जो कैलीग्राफी जो हुई थी वो हिंदी वर्ज़न में हुई थी। ठीक है, तो वो किसने की थी? वसंत कृष्ण वैद्य जी ने। ठीक है, और डेकोरेट किसने किया उस कैलीग्राफी को? नंदलाल बोस जी ने। ठीक है, तो यहीं पर हमारा इंडियन पॉलिटी का सेकंड चैप्टर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म होता है। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर टू वॉच माय वीडियो। जल्दी मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी आऊँगी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।